ये भक्ति का नगर है। एक सज्जन हमसे बोले आपके राम जी कैसे? हमने कहा हमारे राम जी का परिचय जानना है तो जनकपुर की कथा सुनो। जनकपुर में राम जी आए तो ऊपर नहीं देख रहे, नीचे देख रहे। एक जनकपुर के महंत संत थे, वो कहते थे देखो ये वो नगर है जहां भगवान को भी गालियां दी जाती हैं। नेपाल वाले तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोगों को तो गिफ्ट में भाग्य सौभाग्य मिला है कि भगवान को आप वो चढ़ाते हो, लोग फल चढ़ाते, कोई कपड़ा चढ़ाता, कोई वस्त्र, आप गालियां। ये आपका सौभाग्य है, ये आपका भाग्य है। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रभु आपके पहुना है, रघुनाथ जी आपके पाहुने हैं। कितना अच्छा सौभाग्य, कितना अच्छा संबंध है। अरे बता द बबुआ, अरे राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बता दो। धन्य है आप लोग, आप तो प्रभु को भी, प्रभु से ऐसा संबंध है आपका राम से। इस नाते के नाते का क्या कहना, इस नाते से बड़ा कोई और नाता नहीं है। जनकपुर के वासी का सौभाग्य का क्या कहना, श्री जानकी इनकी लागे बहना। तो बहनें जिनकी जानकी जी लग रही हो, इस नाते का क्या कहना। श्री जनक जी देखते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता श्री जानकी माता बाल्यकाल में ही ऐसी लीला कर दी। जनक जी का बुद्धि खुल गया और जनक जी के अंदर भी जो ज्ञान का अभिमान था वो स्वाभिमान में परिवर्तित हो गया और परिणाम ये निकला कि जनक जी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, अपितु भगवान को ही अयोध्या से जनकपुर में आना पड़ा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। यही हम तुमसे कहना चाहते, मेरे पागलो तुम भी भक्ति में भर जाओ, विनम्र हो जाओ। देखो जो विनम्र नहीं होता उनकी बुद्धि बड़ी खराब रहती है। एक आदमी हमें मिला नेपाल का, हमें कहा क्या बात है? बोले गुरुजी हमें कुत्ता ने काट लिया। हमने कहा हम क्या करें? बोले कोई बदला लेने का उपाय बताओ। हमने कहा एक ही उपाय है, तुम कुत्ता को काट लो। और क्या कर सकते हैं? आदमी भी बड़े विचित्र होते हैं, कुत्तों से भी बदला लेते हैं। अब कुत्तों ने काट लिया तो भाई इंजेक्शन लगवाओ, उस गली में मत जाओ। लेकिन कुत्तों से भी लोग बदला लेने के लिए आतुर हैं। अरे हम तुमसे यही कहना चाहते, एक बार भूल हो तो वो भूल है, बार बार भूल हो तो भूल फिर नहीं कबूल है। एक बार भूल हो तो भूल है, बार बार भूल हो तो भूल नहीं वह कबूल है। अरे फिर वह भूल कबूल नहीं है, फिर वो आदत बन जाएगी। उस आदत को मिटाने पर फिर एक ही उपाय है, तुम मिट जाओगे पर आदत नहीं मिट पाएगी। इसलिए मेरे पागलों, अपने आप को मिटाने से बचाने के लिए आदत को मिटा देना चाहिए, परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगा देना चाहिए। अपने आप को मिटाने से बचाने के लिए आदत को मिटा देना चाहिए, अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए। जो अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा देता है उसकी भूल भी परमात्मा कबूल कर लेते हैं और अवगुण को भी गुण बना देते हैं। क्यों? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर। भैया भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना। अरे बताओ मिथिला में कौन सा गुण होगा? मिथिला के वासियों में जानकी जी तो भक्ति है और बाकी लोग तो भगवान को कोई गाली दे रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन भगवान रीझ गए ना। ये स्वभाव है भगवान का।
जो भक्तों के और संतों के साथ रहता है उसके अवगुण भी परमात्मा नहीं देखता, उसके अवगुणों को भी गुणों में बदलकर भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब क्या न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। किस गुण पर परमात्मा रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं मेरे माई बाप। अरे भगवान तो हाथी पर रीझ गए, गज पर, भगवान सुदामा पर रीझ गए, भगवान मीरा के नाचने पर रीझ गए, भगवान सबरी के जूठे बेरों पर रीझ गए, भगवान केवट के पांव पखारने पर रीझ गए। अरे भगवान तो विभीषण की भक्ति पर रीझ गए, हम तुम पर भी परमात्मा रीझ जाए, रीझ जाए। लेकिन कब? जब भक्ति माता की कृपा। मां कौन? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। जब जानकी माता की कृपा होगी, देखो जानकी बनना सरल नहीं है, जानकी बनना सरल नहीं है। भोजपुरी में एक कविता है, कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की रीत मिटैले। जब सखियां देखती हैं कि जानकी माता को दोबारा वन मिला, अकेली वन में माता जानकी बैठी रो रही थी, तो वहां जंगल की वन की सखियां गई और क्या कह रही? कैसक याद करी दुनिया जब राम ही लोक की रीत मिटैले, राजस धर्म निभैले भले, रचिको दंपति ना धर्म निभैले, संग रहे सुख में दुख में, अस वेद पुराण बतैले। लेकिन जानकी जी ओ बन गईले तो तू बन गईलू, ओ बन गईले तो तू बन गईलू, तू बन आइले तो वो काहे ना आइले। राम जी जब बन गए थे तो तुम साथ गई थी, लेकिन अब जब तुम्हें दोबारा वनवास मिला तो राम जी क्यों साथ नहीं आए? और एक बात और बोले, माई बाप सबको तो एक, राम जी को तो एक बार वनवास मिला, हमारी माता जानकी जी को तो 2-2 बार वनवास मिला। जानकी बनना सरल नहीं है, जानकी माता है, इनकी कृपा का क्या कहना। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। इनकी कृपा की आदत। अभिमान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, भगवान के स्वाभिमान से भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए अभिमान में नहीं, भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए। एक व्यक्ति मिला एक महात्मा को, महाराज जी हमें अभिमान बहुत है। किस बात पे? लोग हमें प्रणाम करते हैं तो हमें अभिमान आता है, कोई उपाय बताओ। महात्मा बोले एक काम किया करो, तुम्हें जो मिले सबको प्रणाम किया करो। 3 महीने बाद महात्मा फिर मिले, बताओ तुम्हारा अभिमान कैसा है? बोले गुरुजी और बढ़ गया।
महात्मा बोले घटने की जगह बढ़ गया, बात समझ में नहीं आई। तो वो व्यक्ति बोला महाराज पहले जब लोग हमें प्रणाम करते थे तो हम समझते थे हम कितने महान हैं, लोग हमें प्रणाम करते हैं इसलिए अभिमान है। लेकिन अब हम लोगों को प्रणाम करते हैं तो हमें लगता है हम कितने महान हैं कि हम कितने विनम्र हैं, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं, सो और अभिमान बढ़ गया। अभिमान भी विचित्र होता है, विनम्र होने का भी अभिमान होता है, बड़ा होने का भी अभिमान होता है। महाराज जी अभिमान कौन सा नहीं होना चाहिए, हम यही कहेंगे कुछ भी प्राप्त हो उसे प्रभु की कृपा समझना, और कुछ भी गुम जाए कुछ भी घट जाए उसे भगवान का उपकार और अपने पाप समझना, कभी भी तुम्हें अभिमान नहीं आएगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अरे सुबह शाम आठों याम, अभिमान से बचना तो एक उपाय, पूछो क्या? मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। मरने का मतलब मृत्यु नहीं, अपने आप को खत्म करके अपने प्रभु परमात्मा को अपने हृदय में बसा लेना ही स्वाभिमान है।